कितने लोग किसान फैमिली से आते हैं? हाथ खड़ा करें जरा। वेरी गुड यार, आप नहीं समझ पा रहे नेटवर्क, मैं तो किसान फैमिली से नहीं हूं। आप अगर नेटवर्क बिजनेस नहीं समझ पा रहे तो फिर कौन समझाएगा? अगर नेटवर्क बिजनेस समझना है, ड्रीम क्या होता है समझना है, ग्रोथ कैसे होती है समझना है, तो किसान से समझ लीजिए आप। नेटवर्क बिजनेस को किसान से अच्छा कोई और नहीं समझा सकता आपको। सबसे पहले क्या करता है वो खेत में? सीधा बीज डाल देता है। क्या करता है? आसान होता है क्या? आसान होता है? पहले खरपतवार निकालता है, सफाई करता है, उसके बाद क्या करता है? जुताई करता है उसकी अच्छी तरीके से। आसान है क्या? मेरे जैसे आदमी को दे दो तो होगा? नहीं होगा, बहुत कड़ी मेहनत है भाई साहब। उसके बाद क्या करता है? बीज डालता है। बीज ऐसे उठा के डाल देता है, अच्छी क्वालिटी का डालता होगा? अच्छी क्वालिटी का डालता होगा। बीज डालते समय उसकी सोच क्या होती है कि ये उगेगा या नहीं उगेगा? उगेगा। 100% बिलीव होता है, 100% भरोसा होता है कि जो बीज मैं अपनी खेत में डाल रहा हूं एक दिन ये बीज बड़ा होगा। अच्छा, बीज डालने के बाद क्या करता है? सिंचाई करता है, पानी देता है, खाद पानी देता है, कीड़े मकोड़ों से उसकी देखरेख करता है। कितने महीने तक? जानवरों से भी देखरेख करता है और इंसानी जानवरों से भी देखरेख करता है। ठीक है, कितने महीनों तक? 2 महीने तक। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसी खेती है। और अगर आम का पेड़ लगाया तो 5 साल, है ना? अब इतने टाइम तक उसकी देखरेख करता है और उस देखरेख करने के बाद अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो और कम आ जाए तो ये होता है या नहीं होता है? बहुत सारे किसानों की, लाखों किसानों की फसल बर्बाद होती है या नहीं होती है? उसके लिए उसने खरपतवार को उखाड़ा, उसने खेत को जोता, अच्छी क्वालिटी के बीज डाले, उनको पानी डाला, उनकी धूप से, मौसम से, जानवरों से देखरेख की। 3, 4, 5, 6, 7 महीने उसने पेशेंस रखा। पेशेंस रखने के बाद जब फसल पकने पे आई, बारिश ज्यादा हो गई, फसल पूरी बेकार हो गई। यस या नो? ईमानदारी से बताना, अगले साल वो क्या करता है? अगले साल वो क्या करता है? फिर से वही काम करता है नहीं करता? फिर से खरपतवार निकालता है नहीं निकालता? या फांसी लटका के मर जाता है? रोता है? या कसम खा लेता है आज के बाद खेत में खेती नहीं करनी है? अगले साल फिर से खरपतवार उखाड़ के बाहर फेंकता है। अगले साल फिर से पूरा परिवार खेत को जोतता है। अगले साल फिर से पूरा परिवार खेत में बीज डालता है। अगले साल फिर से पूरा का पूरा परिवार उसकी पूरी देखरेख करता है। और अगले साल फिर से पूरा का पूरा परिवार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5 साल का इंतजार करता है। दोबारा फसल होती है या नहीं होती है? होती है नहीं होती है? तो एक किसान से नेटवर्क बिजनेस सीख सकते हैं नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते नहीं सीख सकते हैं? शुरुआत में जब इस बिजनेस में आप आते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं होती है, इससे केवल और केवल खरपतवार होती है, खरपतवार होती है आपके पास। और आपकी अपलाइन और इस तरीके की ट्रेनिंग क्या काम करती हैं? आपकी उस खरपतवार को सबसे पहले उखाड़ने का काम करती हैं। जो गलत फहमियां आपने पाल रखी हैं कि मैं अपनी अमीर नहीं बन सकता, जो गलत फहमियां आपने पाल रखी हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, जो गलतफहमियां आपने पाल रखी हैं कि हमें प्लान दिखाना नहीं आ सकता, जो गलतफहमियां आपने पाल रखी हैं कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता, जो गलतफहमियां आपने पाल रखी हैं कि मैं बड़ी टीम नहीं बना सकता, ये सब खरपतवार है आपकी। ये ट्रेनिंग आपके अपलाइन अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, इस तरीके की ट्रेनिंग के माध्यम से उन खरपतवारों को उखाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद जब आपको नॉलेज आ जाती है, फिर आप क्या दिखाना शुरू करते हैं? प्लान दिखाना शुरू करते हैं। ये प्लान दिखाना क्या है? ये प्लान दिखाना खेत को जोतना। आपका खेत है 1 बीघे का और आपने यहां से ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, बस इतना ही जोत के बैठ गए, क्या होगा? पूरे ही जोतते हो ना? पूरे में मेहनत करते हो ना? कोने कोने में जाके मेहनत करते हो ना? तो ये प्लान दिखाना क्या है? खेत जोतना। अच्छा, खेत जोतते ही फसल मिलती है? नहीं मिलती ना।
तो आपको प्लान दिखाते ही 1 लाख का चेक आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? और जब प्लान दिखाने के बाद कोई जुड़ता है, ये क्या है? बीज डालना। लिस्ट बनाना क्या है? लोगों को प्लान दिखाना क्या है? जब कोई जुड़ता है, ये है बीज। अच्छा, ये जुड़ते ही आपको 1 लाख का चेक दे देगा क्या? ये जुड़ते ही बहुत बड़ा बिजनेस दे देगा क्या? एक लीडर को आज आपने जोड़ा है, जुड़ते ही वो रॉकेट बन जाएगा क्या? जुड़ते ही बहुत महान लीडर बन जाएगा क्या? जुड़ते ही आपको करोड़ों का चेक दे देगा क्या? ये बीज है। इस बीज की क्या करनी पड़ती है? देख रेख। तो जब कोई नया लीडर, नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आता है, तो पेशेंस रख के उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसको ट्रेंड करना पड़ता है, उसको पालना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ गलतफहमी क्या है? सर 2 जोड़ तो दिए सर, वो काम ही नहीं कर रहे। पाला कितना? कुछ नहीं। सिखाया कितना? कुछ नहीं। खरपतवार कितनी उखाड़ी? कुछ नहीं। प्लान दिखाना सिखाया? नहीं। सिर्फ जोड़ा, सिर्फ उसको एक मीटिंग दिखा दी, एक जूम में ले आए, उसको एक प्रोडक्ट दे दिया, आप समझ के बैठ गए अरे तो करोड़ों का बिजनेस दे देगा। पॉसिबल है? नहीं। सिखाना पड़ता है, इसीलिए बिजनेस धीरे चलता है, क्योंकि जो आपके साथ लोग आए हैं उनको सिखाने में टाइम लगता है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको खुद सीखने में पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, कम से कम उतना टाइम तो अपने डाउनलाइन को तैयार करने में आपको भी लगेगा। तो गलती कहां करते हैं, समझ में आ रहा है? जोड़ा और चल बेटा जा मार्केट के अंदर, बच्चे को पैदा किया और खड़ा किया यहां पे, चल भाई कमा के ला, हो जाएगा? बच्चे ने जन्म लिया भी हॉस्पिटल के अंदर, पिताजी उठा रहे गरेबान से टेबल पे रख दिया, चल भाई कमा के लेके आ, होगा? तो आप और हम क्या करते हैं? पेशेंस नाम की चीज नहीं है, धैर्य नाम की चीज नहीं है। 20 साल से 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 11,000 नहीं हुआ आपका, वो करने के लिए तैयार हैं 20 साल, अगले 20 साल में करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां पे 3 से 5 साल मेहनत करने के बाद 4 पुश्तों की जिंदगी बदल सकती है, उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसमें पेशेंस रखने के लिए तैयार है। गलती आप में नहीं है, काम करने के तरीके में गलती है। समझ पा रहे हैं? जिस आदमी को जोड़ा है उसको ट्रेंड करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा पूरी तरीके से मां बाप पे ही डिपेंड है। किस पे? मां बाप पे ही डिपेंड है। बड़ा हो गया वो, 18, 19, 20 साल का हो गया, उसकी शादी कर दी मां बाप ने, कमाता नहीं है वो। ऐसे बच्चे देखे आपने? आप में से भी कोई होगा, कमाता नहीं है वो। उसको चड्डी बनियान में लेनी होती है तो मम्मी के पास जाता है, मम्मी चड्डी बनियान चाहिए, मम्मी कहती बेटा लाऊंगी बाजार से। छोटे छोटे निर्णय भी अगर लेने होते हैं वो मां बाप के उंगली पकड़ के चलता है। और ऐसे लड़के की अगर शादी करा दो तो, ऐसे लड़के की शादी करा दी आपने, अब बीवी आ गई घर में, अब बीवी कह रही है वो मेरे को ना फेयर एंड लवली क्रीम चाहिए। अच्छा मम्मी वो फेयर एंड लवली क्रीम चाहिए, इसको ला देना बाजार से। वो ना ये त्योहार आ रहा है चूड़ियां चाहिए, मम्मी वो चूड़ी मांग रही है, चूड़ियां दिलवा देना इसको। तो कहेगी किस नालायक से शादी करवा दी मेरी। तो बड़ा हो गया, इसका कोई निर्णय नहीं है। कहीं जाना है तो मां बाप से पूछ रहा है, 1 रुपए की चीज दिलानी है तो मां बाप से पूछ रहा है, कमाता कुछ है नहीं। कोई चीज ऐसी मांग ली, वो कहता नहीं नहीं मैं मां बाप से नहीं मांग सकता क्योंकि पैसा तो बाप को कमाता है, मैं तो कमाता ही नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। कई बार क्या होता है, अभी आप लीडर नहीं बने हो लेकिन आपने बच्चे पैदा कर लिए, अभी आप भी लीडर नहीं हो, अभी आपको भी बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, टीम पैदा हो गई, बच्चे पैदा हो गए, आपको खुद नहीं आता तो क्या आप उनको सिखा पाओगे? नहीं। इस वजह से आपका बिजनेस धीरे चलता है। दिक्कत बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम इंडस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि हमने जल्दी सीखा नहीं। जो जल्दी सीखेगा नहीं अपनी टीम को सिखा भी नहीं सकता और कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इस वजह से आपका बिजनेस नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? तो पेशेंस रखने के लिए, धैर्य